नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण सागर में आपका स्वागत है। आज है 24 मई। आज हम लोग 24 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि संपूर्ण सागर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 24 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन है ए एमए हिंदी, ऑप्शन बी एमए अंग्रेजी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी एमए इतिहास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एमए हिंदी। ऑप्शन ए यानी एमए हिंदी जो है इग्नू ने ऑनलाइन जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो है एमए हिंदी, मानव संसाधन मंत्री ने। अब बात आती है इग्नू की जो है, तो इग्नू के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी अगर इग्नू की स्थापना की बात करें तो इग्नू की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। अच्छा, आप कुलाधिपति की बात करें इग्नू के, तो इग्नू के कुलाधिपति जो है भारत के राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद हैं। इग्नू के कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति होते ही हैं, जो इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं जो है। अच्छा, अब कुलपति की बात करें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इग्नू के कुलपति जो है नागेश्वर राव जी इस समय हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी एमए हिंदी जो है इग्नू। उसके बाद हम लोगों ने देखा इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इग्नू के कुलाधिपति जो हैं रामनाथ कोविंद हैं और कुलपति नागेश्वर राव हैं। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय निम्न में से कौन स्थापित करेगा? तो ऑप्शन है ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी एनटीपीसी, ऑप्शन सी दोनों संयुक्त रूप से यानी ओएनजीसी और एनटीपीसी दोनों दोनों मिलके, और ऑप्शन डी वेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों संयुक्त रूप से, यानी ओएनजीसी और एनटीपीसी दोनों मिलके जो है नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय को स्थापित करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। जिससे बात करते हैं ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी मीन्स जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ओएनजीसी मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, जिसकी इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय की बात करें तो ओएनजीसी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब ओएनजीसी के अध्यक्ष की बात करें तो ओएनजीसी के अध्यक्ष और सीईओ जो है इस समय शशि शंकर जी जो है इस समय हैं जो है। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। ओएनजीसी जो है भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अच्छा, ओएनजीसी के बारे में थोड़ा और जानकारी हम लोग लें तो देखेंगे कि इसको जो है यानी ओएनजीसी को 2010 में भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था। क्वेश्चन इस सेक्शन से भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि महारत्न, इनमें से महारत्न कंपनियां कौन सी हैं या इनको महारत्न का दर्जा कब मिला? तो हम लोगों ने क्या देखा, ओएनजीसी को महारत्न का दर्जा 2010 में मिला। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग देखें तो जो है इसका सेवाकृत क्षेत्रों के बारे में हम लोग जाने तो यह विश्व के सभी क्षेत्रों में सेवाकृत क्षेत्र इसका है, सिवाय एक देश को छोड़कर, यानी उत्तर कोरिया के अलावा यह दुनिया भर में सेवाकृत इसका क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी की है? क्वेश्चन है कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी या किसके साथ साझेदारी या समझौता किया है? तो ऑप्शन है ए एयरटेल अफ्रीका, ऑप्शन बी एयरटेल जापान, ऑप्शन सी एयरटेल अमेरिका और ऑप्शन डी एयरटेल ईरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एयरटेल अफ्रीका। यानी एयरटेल अफ्रीका जो है के साथ जो है यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ की साझेदारी से उप सहारा अफ्रीका के कितने देशों के बच्चों और परिवारों को लाभ मिलेगा? जैसा कि अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो है किसके साथ साझेदारी हुई थी, तो एयरटेल अफ्रीका के साथ। किसने की थी? यूनिसेफ ने। किस लिए? कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ की साझेदारी से उप सहारा अफ्रीका कि कितने देश के बच्चों और परिवारों को लाभ मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने देश के बच्चों को लाभ और परिवारों को लाभ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 13 देश के लोगों को, बच्चों और परिवारों को यूनिसेफ के तहत जो है कोविड-19 में मदद, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों को मदद प्रदान की जाएगी। कितना देशों को? 13 देशों को। किस लिए? कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों को जो है किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? अभी 1-2 दिन पहले ही यह योजना प्रारंभ हुई है। तो क्वेश्चन है किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है, छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें तो यह योजना 5750 करोड़ रुपए की पहली किस्त की योजना है। यानी पहली किस्त में इनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5750 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इस योजना की यानी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के उद्देश्य की बात करें तो यह 14 प्रकार की फसलों की बुआई करने वाले किसानों को लाभान्वित करेगा। क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि यह कितने प्रकार की फसलों के लिए यह योजना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 प्रकार की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के लिए यह योजना लाभान्वित किसानों को करेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि नाम से भी लग रहा हो, क्वेश्चन से ही लग रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश जो है यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना करेगा, यानी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? अभी हाल ही में मंदिर और शहर को भी सोलराइज किया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है ए तिरुपति बालाजी मंदिर, ऑप्शन बी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी राम मंदिर, ऑप्शन डी अमरनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तिरुपति बालाजी के मंदिर को केंद्र सरकार ने सोलराइज करने की योजना पर शुरू की है, यानी प्रारंभ की है। किस मंदिर को? तिरुपति बालाजी ने, तिरुपति बालाजी के मंदिर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? तो ऊपर हम लोगों ने मंदिर के बारे में देखा, अब
शहर के बारे में जानकारी लेंगे कि केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। तो ऑप्शन है ए कोणार्क शहर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोणार्क शहर को केंद्र सरकार ने सोलराइज करने का योजना शुरू की गई है। कौन सा मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो जो है तिरुपति बालाजी के मंदिर को केंद्र सरकार ने सोलराइज करने की योजना प्रारंभ की है। वहीं अगर शहर की बात करें तो कोणार्क शहर को जो है केंद्र सरकार ने सोलराइज करने की योजना शुरू की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? क्वेश्चन है डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के परीक्षण की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी लेसोथो और ऑप्शन डी स्पेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एस्टोनिया। ऑप्शन बी यानी एस्टोनिया जो है डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के परीक्षण की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब बात आती है एस्टोनिया की। तो एस्टोनिया के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यह एस्टोनिया जो है उत्तरी यूरोप में स्थित है, यानी एस्टोनिया यूरोप का एक देश है, यानी एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। अच्छा, अब इसकी राजधानी की बात करें तो एस्टोनिया की राजधानी तेलिन है। एस्टोनिया की राजधानी तेलिन है। और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति केर्ती कलजुलैद जी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर पीएम की बात करें तो पीएम वहाँ के ज्यूरी राइटस हैं। पीएम कौन है? ज्यूरी राइटस जो है वहाँ के पीएम हैं। और केर्ती कलजुलैद जो है राष्ट्रपति एस्टोनिया के हैं। अच्छा, एस्टोनिया की राजधानी तो तेलिन। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल टेस्ट अभियान नामक मोबाइल ऐप किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल और ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 मई को यह ऐप लॉन्च किया था, जो यह जेईई और नीट उम्मीदवारों को मुफ्त में मॉक टेस्ट प्रदान करेगा। किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो इन्होंने 20 मई को यह ऐप लॉन्च किया। इससे लाभ क्या होगा? तो जेईई और नीट उम्मीदवारों को मुफ्त में मॉक टेस्ट प्रदान होगा, यानी कि मुफ्त में मॉक टेस्ट प्राप्त होगा जेईई और नीट के उम्मीदवारों को। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सुकून कोविड-19 विद द स्ट्रेस किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी यानी जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा सुकून कोविड-19 विद द स्ट्रेस जो है शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में स्थित रेलवे कारखाने ने सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया है? तो ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिहार राज्य द्वारा। ऑप्शन ए यानी बिहार राज्य द्वारा जो है सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया गया है। किस राज्य द्वारा? बिहार राज्य द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने किस देश के शरणार्थियों को 2 मिलियन का योगदान दिया है?
तो ऑप्शन है ए रूस, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने पिछले भी देखा है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फिलिस्तीन। ऑप्शन बी यानी फिलिस्तीन देश को जो है भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए 2 मिलियन का योगदान दिया है। अब बात आई है फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। फिलिस्तीन की राजधानी की बात करें तो घोषित राजधानी यरूशलेम है, और वहाँ के प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो रामल्ला जो है फिलिस्तीन का प्रशासनिक केंद्र है। और वहीं प्रेसिडेंट की बात करें तो महमूद अब्बास जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे जो है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, एक दो बार वीडियो को देखेंगे जो है तो माइंड में सेट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलने से पहले आप लोगों से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि संबोध सागर को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।